पीएसएल का सेकंड हाफ यानी कि वो मैच जो दोबारा होने थे ना, वो स्टार्ट तो 17 से होंगे। लाहौर कलंदर्स ने कहा है कि भाई साहब इससे पहले कि मेला सजे, मेन स्टॉल, मेन हाईलाइट, मेन जिसे कहते हैं ना सेंटर पॉइंट, मेन फोकस अपनी तरफ कर लो। वो लाहौर कलंदर्स वाले दे नो द गेम, ठीक है ना। बड़ी सेंट्रलाइज्ड किस्म की ये फ्रेंचाइज है लाहौर कलंदर्स। उन्होंने क्या किया, सैम बिलिंग्स ने बेसिकली एक कुछ जिसे कहते हैं ना इंस्टाग्राम के अकाउंट्स, उन्होंने एक स्टैट शेयर किया। वो स्टैट था पीएसएल 2025 की फास्टेस्ट 50 और स्लोएस्ट 50 का। फास्टेस्ट 50 स्लैम बिलिंग्स ने की हुई है कोयटा ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट 25 एक बॉल्स के ऊपर, ठीक है। स्लोएस्ट 50 जो है ना वो की है बाबर आजम ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट, और वो है 47 बॉल्स पर। अब ये ना एक स्टैट था, ग्राफिक शाफिक्स लगाकर, दोनों के थोबड़े शोबड़े लगाकर सैम बिलिंग्स ने वो उठाई उनकी पोस्ट, ठीक, एक इंस्टाग्राम अकाउंट की, उसने चेप दी अपनी स्टोरी पे। सैम बिलिंग्स ने जब वो पोस्ट अपनी स्टोरी पे चेपी ना, लाहौर कलंदर्स वालों ने सैम बिलिंग की पोस्ट अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर चेप दी। अब इससे ना हुआ क्या है, इससे हुआ ये है कि पेशावर ज़ल्मी की ना उस लेवल की वो गर्मा गर्मी है नहीं लाहौर कलंदर्स के साथ, स्पेशली इस सीज़न में तो नहीं है। इस सीज़न में आपको गर्मा गर्मी नज़र आती है लाहौर इस्लामाबाद की, सबसे ज़्यादा लाहौर इस्लामाबाद की नज़र आती है। माँ पैण कर रहे होते हैं भाईजान इन दोनों के फैंस एक दूसरे के अगेंस्ट, ठीक है ना। वो फिर आपको थोड़ी सी नज़र आती है कराची इस्लामाबाद की, ये भी आपको नज़र आएगी। लाहौर का इस दफ़ा पेशावर ज़ल्मी वाला कोई सीन ऐसा है नहीं, वो उस लेवल की खारम खारी नहीं है जो पिछले उस तक थी। इस दफ़ा थोड़ी सी खारम खारी चेंज हुई है। बट लाहौर कलंदर्स ने क्या किया, उन्होंने कहा कि नहीं है तो बना लेते हैं, दुश्मनी बनाने में कौन सा टाइम लगता है, उन्होंने यही सोचा है। हाँ, पंजाब में तो मतलब राह चलते मोंडा लग गया, दिस हो गया, दैट हो गया, पता लगता है चलो जी लड़ाई हो गई, दुश्मनी हो गई। इन्होंने भी वही काम किया, इन्होंने कहा कि लगा दो बट्टा, सेक दो कुलचे, भैंस की आंख, जब टूर्नामेंट शुरू होगा तब की तब देखी जाएगी। तो अब लाहौर कलंदर्स ने जाकर शुरली छोड़ दी है पेशावर ज़ल्मी के कैंप में। है बुनियादी तौर पर उन्होंने एक स्टैट ही शेयर किया है, लेकिन उसमें सैम बिलिंग्स टॉप पर नज़र आता है कंपेयर टू बाबर आजम के। अब पेशावर ज़ल्मी में बाबर आजम की क्या पोजीशन है, वो कौन क्या स्ट्रेचर होल्ड करता है, वो किसी से कोई ढका छुपा तो नहीं है, आपके सामने ही है। पेशावर ज़ल्मी का कप्तान है, उनका मेन न्यूक्लियस है, ठीक है। उसकी बैटिंग थोड़ा सा नहीं चल रही, वो एक अलहदा बात है, बट अब है तो है ना। और ये स्टैट बाय द वे बताता भी यही है कि वो मेरा जो एनालिसिस है ना बाबर आजम की, अगर मैं बैटिंग के हिसाब से देखूं कि वो T20 मटेरियल नहीं है, तो वो ये स्टैट आपको ये भी बताता है। अच्छा, बाबर आजम शायद इस टूर्नामेंट की फास्टेस्ट 50 स्कोर कर लेता। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे जहन से ना वो मैच निकल गया किसके अगेंस्ट है, इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट है, किसी एक टीम के अगेंस्ट मैच था बाबर आजम का, जिसमें बाबर आजम ने ना 30-32 किए हुए थे। कराची के अगेंस्ट था शायद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। 30-32 किए हुए थे 15 गेंदों के ऊपर, 200 के स्ट्राइक रेट से बाबर आजम जा रहा था उस इनिंग्स में। और मनूस मारा पता नहीं बाबर आजम को 30-32 करने के बाद क्या हुआ कि बाबर आजम की जो 50 जो बाबर आजम ने उस मैच में स्कोर की, वो 133 के स्ट्राइक रेट के साथ की यार। अब आप सोचोगे 30-32 करनी है 15-16 गेंदों के ऊपर, तो भाई मारो, फिर पीछे क्या रह गया। ज़बरदस्त किस्म का जा रहा है, ठोक दो 50 फास्टेस्ट, और बाबर आजम कर लेता। लेकिन बाबर आजम ने वो बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस की है। तो इन शॉर्ट लाहौर कलंदर्स की ये वाली पोस्ट लगाने से ना माहौल गर्म हो गया पीएसएल का। लाहौर कलंदर्स ने कहा कि भैया हमारी इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ तो चल ही रही है खारम खारी, कराची के साथ हमारी पुरानी खारम खारी चलती भी आ रही है, ट्रेडिशनल खारम खारी जिसको कहते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट में, कराची वर्सेस लाहौर। उन्होंने कहा कि भैंस क्या ये तीसरा फ्रंट क्यों खाली छोड़ें। उन्होंने पकड़ के लपेट दिया पेशावर ज़ल्मी को भी। ये पोस्ट लगाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, पीएसएल के बकाया मैचेस के लिए गर्मी पैदा करना, क्योंकि पीएसएल के 4 और मैचेस, लीग मैचेस रह गए हैं, वो होंगे रावलपिंडी में, उसके बाद प्लेऑफ्स प्लस फाइनल वो खेला जाएगा लाहौर में। तो ये और ये सारे रेस में हैं,
ये सारे रेस में है। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का टेक्निकली नॉकआउट मैच है जो भी होना है आने वाले दिनों में। मेरा ख्याल है शायद कब है, 19-20 को है कहीं। वो जो मैच है ना वो नॉकआउट मैच है दोनों के लिए। जो जीता वो गया प्लेऑफ्स में। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये पोस्ट टाइम ही नहीं लगाई गई, उस एक मैच से रिलेटेड हाइप बनाई गई है, बाबर पर प्रेशर डालने की कोशिश की गई है कि आपकी स्लोएस्ट 50 है तो देखकर बैटिंग करना, वरना पता लगे प्लेऑफ्स आपकी बैटिंग की वजह से घोड़े लग जाएं। ये सारी गेम चल रही है भाई पीछे। वो दे आर टू गुड, मैं आपको बता रहा हूँ लाहौर कलंदर्स वाले एज ए फ्रेंचाइज दे आर टू गुड। अब देखना ये है उस मैच में क्या बनता है। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।